राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें एक छोटा सा इंटरव्यू था, शॉर्ट वीडियो थी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी से एक लड़की ने पूछा कि आपकी लाइफ में जो आपको सक्सेस मिली है उसका राज क्या है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वो मेरा भाग्य था। तो ऐसी एक वीडियो मेरे सामने बहुत पहले आई थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जी से भी ऐसे ही कुछ सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य था ये, कि आप सुपरस्टार हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, ये मुझे भाग्य से मिला है। तो आज हम भाग्य पर बात करने वाले हैं कि ये भाग्य क्या है और कैसे बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कहती हूँ धन्यवाद आप सब लोगों का मेरी वीडियो पर आने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए वीडियोस को, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भाग्य क्या है। भाग्य क्या होता है कि जो हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे उसी कर्म के अकॉर्डिंग हमें भाग्य मिलता है। अगर पिछले जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए थे, किसी की सेवा की थी, चाहे वो सेवा हमने अपने शरीर से की हो, अगर हम समर्थ थे तो हमने बुजुर्गों की सेवा की, कोई अच्छा काम किया। अगर हम इतने समर्थ थे कि हमारे पास भरपूर पैसा था तो हमने पैसे से सेवा की, जितना हो सके हमने दान किया लोगों को। अगर कोई गरीब इंसान है तो उसकी मदद करके उसका कोई काम शुरू करवा दिया, कोई गरीब बच्चा है तो उसकी फीस भरकर उसकी पढ़ाई पूरी करवा दी। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी सेवाएं होती है, चाहे वो शरीर से की हो, पैसे से की हो, बहुत तरीके होते हैं। जहाँ हमें कोई गरीब इंसान, मदद मांगने वाला इंसान मिला तो हमने जैसे हुई हमसे सेवा बनी, हमने सेवा की। उसी सेवा के माध्यम से हमने जो पुण्य कमाया वही पुण्य हमें आगे वाले जन्म में भाग्य के रूप में मिलता है। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं, कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारा संचित में जाता है, और संचित कर्म जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो इकट्ठे हुए। अब अगर हमने पिछले जन्म में हमारी उम्र 50 साल भी थी तो 50 सालों में हर रोज कुछ ना कुछ नया कर्म तो बना होगा। उसी कर्म के अकॉर्डिंग हमारे जो पुण्य कर्म इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं पुण्य कर्मों से मेरा भाग्य बना है। जो भाग्य यहाँ अमिताभ जी ने कहा ना कि मैंने जो भी सक्सेस हासिल की वो मेरा भाग्य था, तो उन्होंने उस जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि आज पैसा उनके पास आया, उनके लिए पैसा कमाने के रास्ते खुले, उनका कैरियर बना। वो क्यों बना? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में पैसा, आज उन्हें पैसा मिला है तो उन्होंने पैसे का दान किया होगा कहीं ना कहीं, तो कुछ ऐसे अच्छे कामों में दान किया होगा जो उनके पास हजारों गुना होकर आया। उन्होंने किसी की मदद की होगी जिसकी वजह से किसी के घर में, किसी का घर बना हो, किसी के घर में भोजन के लिए पैसा गया होगा, किसी को काम दिया होगा, जिस इंसान को वो अपना काम शुरू कर पाया हो, जिस काम की वजह से उसके घर में खुशियां आई हो, उसकी वजह से उन्हें यहाँ उनका कैरियर बन गया। यही छोटी छोटी चीजें जो हम दिन भर में करते हैं, हमारे कर्म, वही कर्म हमारे आगे चलकर भाग्य बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब हमें जब इन चीज़ों का पता है तो अब हमें करना क्या है, हमें अपने हर कर्म को बहुत ही सोच समझ कर करना है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि जो हम कर्म करते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई पुण्य कर्म किया, हमने किसी की सेवा की, तो हमें उस कर्म के अकॉर्डिंग, अगर हमने किसी की सेवा की ना तो उसकी वजह हमें दुआएं मिली। वो दुआएं हमें इस जन्म में हमारे जो भी ब्लॉकेज है उन्हें दूर करेंगी, आगे वाले जन्मों में भी हमें हमारे लिए अच्छे कर्मों के रास्ते खोलेगी, अच्छे कैरियर के रास्ते खोलेगी, पैसे के रास्ते खोलेगी। इसीलिए अब हमारा बहुत जरूरी काम ये हो जाता है कि हमें अपने हर कर्म को सोच समझ कर करना होगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने तो चलो बहुत पैसा कमा लिया, उनका भाग्य अच्छा था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोसते रहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिली। कई लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें जॉब मिलने वाली होती है, कहीं 2 नंबर से 1 नंबर से पॉइंटों से रह जाते हैं। क्यों? हो सकता है उनसे पिछले जन्मों में कुछ ऐसी गलतियां हुई हो जिसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो, वही नुकसान, वही बना हुआ प्रारब्ध अभी उनके काम रोक रहा हो, या इस जन्म में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही हो जो उनके बनते हुए काम को रोक रही हो। तो इस सभी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कर्म। हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कर्म। जितना हम कर्म सोच समझ कर करेंगे ना, हमारा भाग्य उतना ही उज्जवल होगा। और इस कर्म के साथ 2 चीज़ें हैं जो हमारे भाग्य को बनाती हैं और बिगाड़ देती हैं, वो है दुआएं। इन चीज़ों, आप कर्म के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दुआएं और बद्दुआएं। दुआएं जो हमारे सारे ब्लॉकेज हटा देती है, हमारे रास्ते को स्मूथ बना देती है, और बद्दुआएं जो हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जितना हो सके आप दुआएं कमाइए। जितना आप लोगों की मदद करेंगे आपको मिलेंगी दुआएं, और वो दुआएं आपके लिए जीवन में खुशियाँ, अबंडेंस सब कुछ लेकर आएगी। और वहीं बद्दुआएं जो आपको पीछे धकेल देंगे। अगर आपके पास कुछ है भी ना तो वो भी चला जाएगा आपके पास। तो जितना हो सके इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना हो उतना ही किसी को कुछ कहिए, बिना सोचे समझे कभी भी किसी को कुछ मत कहिए, क्योंकि वो बद्दुआएं हमारी लाइफ में हमें बहुत पीछे धकेल देती है। उसके लिए बाद में हमें कामयाबी के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। जितने ज़रूरी हमारे कर्म हैं उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में दुआएं कमाना। बद्दुआएं हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देती है। तो अपने कर्मों को सोच समझ कर कीजिए, और जितना हो सके दुआएं हासिल कीजिए, ताकि आप जो चाहें
वो सारे सपने आपके पूरे हो सके, आपके सारे ब्लॉकेज जो आपके लाइफ में है वो सब हट जाए और आपके सारे सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। फिर से आऊँगी आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर वीडियो लेकर, कुछ ऐसा जो मिलेगा आपके लिए जो आपकी लाइफ बदल दे। तो देखते रहिएगा मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस को, और हो सके तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि जो क्या आपको अच्छा लगा और क्या किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मैं आप प्रयास करूंगी आपके कमेंट के माध्यम से कि आपको जितना हो सके, जो मैंने ज्ञान लिया है अपने गुरु से, बुक से, आपके साथ शेयर कर सकूं और आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद।